जिस नेता का आशीर्वाद हो जाएगा कि नहीं आलोक सिंह जो है मंत्री के रूप में काम तो करें। बोलिएगा तब ना, हम अपने से प्रेशर बोलेंगे। बनेगा। ये कहावत नहीं सुनी हो मुस्कान, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अच्छा, आपकी इच्छा है कि नहीं? मतलब अब बोल दीजिए नहीं, बोल दीजिए नहीं, इतना तुम झूठ बोल दीजिए कि नहीं हमको बिल्कुल इच्छा नहीं, हमको बस विधायकी लड़ना था, बस हो गया। अब तो उसके बाद भी तो आप लोगों को नहीं पूछा जा रहा है, उसके बाद भी तो बोला जा रहा है कि स्नेहलता जी को शायद हो सकता है कि जहाँ से चुनाव जीती थी वहां से उनको विधायकी हटवा दीजिएगा, फिर से दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वाएंगे। पहला विकल्प ये दिखाया गया, या हो सकता है स्नेहलता जी को मंत्री बना देते। आप तीनों खाली वही झंडा परेशान हो गए ना। चाह रहे थे आप, माधव आनंद और रमेश्वर महतो, आप तीनों को कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा प्यार है, मतलब आपका दिल है आप लोग का बीजेपी में, लेकिन आप लोग का शरीर है आरएलएम में। प्रणाम, नमस्कार, आभार, धन्यवाद देते हैं कि भाई विधायक बीजेपी से प्रेम हो गया, विधायक है नहीं तो बीजेपी से प्रेम अभी नहीं है। अभी कुछ मैं, अरे भाई देख लीजिए पीछे क्या है, देख लीजिए पीछे, ये तो धर्म हो गया, लेकिन देख लीजिए अब आलोक सिंह बनेंगे कि माधव जी आनंद बनेंगे कि रमेश्वर महतो बनेंगे कि स्नेहलता जी बनेंगी कि दीपक प्रकाश, ये क्या बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इच्छा के अनुसार ना भी नहीं बोल रहे, हाँ भी नहीं बोल रहे, प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर के, हम अपनी पॉलिटिकल प्रेशर। माधव आलोक सिंह का कोई प्रेशर आता है, ज्यादा ब्लड बोलते हैं, अपना बात रखते हैं, आपके साथ खेला देखे ना भाई, कहाँ भैलवा सबका राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ खेला भैलवा कि ना भैलवा, तो समय बताई ना, मतलब ना बोलवा, ठीक बात। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान, हमारे साथ मौजूद है दिनारा के विधायक आलोक सिंह जी। कैसे हैं आप? ठीक है मुस्कान। अच्छा एक बात बताइए, जेन्युइन सच बताइएगा, आपसे हम पहली बार मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू हम बहुत टाइम से करना चाह रहे थे। आप माधव आनंद और रमेश्वर महतो, आप तीनों को कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा प्यार है, मतलब आपका दिल है आप लोग का बीजेपी में, लेकिन आप लोग का शरीर है आरएलएम में। कितनी सच्चाई है? तो आप ही के माध्यम से, आप ही के माध्यम से, कहीं ऐसा नहीं, मतलब कहीं ऐसा नहीं। राज्यसभा का चुनाव जब हो रहा था और हमारे नेता प्रत्याशी थे, आप उस समय देख लो, जैसे रमेश्वर महतो जी का बयान सुन लो, बोले कि हम नेता के लिए अपना ब्लड भी दे सकते हैं, और पूरी मजबूती के साथ हम चारों विधायक, स्नेहलता जी भी, हम लोग एकदम नेता के साथ खड़े रहे, एनडीए गठबंधन के साथ रहे। तो जब विधायक का कब उसकी परीक्षा कब होती है? जब कोई चुनाव हो तभी ना, शक्ति परीक्षण हो। अब कहीं अलग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ कहीं भी अलग में मेरा बयान आप सुनी हो कभी भी? तब बयान से बचते भी तो हैं आलोक जी। हम कहाँ बयान से बचते हैं, लगातार मेरा बयान चल रहा है। तो लिट्टी चोखा पार्टी छोड़ के आप लोग नितिन के साथ तस्वीर कैसे ये बता रहे हैं कि नितिन नवीन जी के पास हमारे नेता भी गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी भी गए थे, गठबंधन में हम लोग हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो उनका जाके उनको गुलदस्ता देना क्या मतलब हो गया कि आप बीजेपी से प्रेम हो गया? दूसरा दिन भी तो जा सकते थे गुलदस्ता देने। लिट्टी चोखा छोड़ के, कहा जाता है राजनीति में लिट्टी चोखा और चूड़ा दही का पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक समय 12 बज रहा था शाम को, विक्रमगंज सोजपुरा प्रखंड में जहां से मैं चुनाव जीता हूं, कर्मा गांव में एक मेरे क्लोज कार्यकर्ता का बेटा का जन्मदिन था। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सूचना किया कि सर मैं जा रहा हूँ और ऐसा ऐसा, तो उसका एकदम आपके माध्यम से, हम तो बोलते हैं सबसे भाई कि अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, एक तो हमारा पार्टी संगठन बहुत मजबूती से बढ़ रहा है, 22 लाख जो सदस्य हो गए, लेकिन उसके बाद अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा को सबसे अगर कोई बढ़ाया तो आप लोगों का देन है। मीडिया बंधु को मैं एकदम प्रणाम, नमस्कार, आभार, धन्यवाद देते हैं कि भाई विधायक बीजेपी से प्रेम हो गया, विधायक है नहीं, तो बीजेपी से प्रेम अभी कुछ मैं, अरे भाई देख लीजिए पीछे क्या है, देख लीजिए पीछे, ये तो धर्म हो गया, लेकिन बीजेपी से प्रेम है कि नहीं? भाई एनडीए गठबंधन में हमको राष्ट्रीय लोक मोर्चा से न प्रेम है अपना। एनडीए गठबंधन धर्म से जब प्रत्याशी हम हुए विधानसभा में, तो जब हम प्रचार में जाते थे तो पांचों पार्टी का झंडा मेरे प्रचार गाड़ी पे लगा हुआ था।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री। अच्छा आलोक जी, जब भी कोई नेता चुनाव लड़ने जाता है तो कहीं ना कहीं मन में एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई हम इससे बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अगर हम विधायक बन के जाते हैं तो हो सकता है मंत्री पद के लिए मिल जाए, क्योंकि 4 लोग थे, एक स्नेहलता जी थी और 3 आप लोग थे। और कहीं ना कहीं माधव आनंद भी चाह रहे थे मंत्री बनना, उनका गुस्सा तो बिल्कुल साफ दिखा था। उनके लिए तो आप नहीं बोल सकते कि वो कुछ नहीं बोले हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं ना कहीं शांत थे लेकिन साथ ही चल रहे थे। आपके मन में नहीं हुआ कि हम इतना मेहनत किए, हम विधायक की जीत के आए, और जब मंत्री बनाने की बात हुई तो अगर आप चारों में किसी को बनाया जाता तो थोड़ा समझ में आता, लेकिन दीपक प्रकाश को बनाया गया तो कहीं मन में गुस्सा नहीं रहा, खराब नहीं लगा? मुस्कान, पहली बात तो समझ लो कि मेरे बड़े भाई साहब पिछले सरकार में श्रम संसाधन मंत्री थे। एनडीए गठबंधन में जब एनडीए गठबंधन को किसी चीज का, जब पार्टी का कोई चुनाव हो तो हम दोनों भाई साथ में खड़े रहते हैं। मैं अरे भाई लक्ष्य क्या है मैं अपना बता दूं, जनता की सेवा करना। मंत्रिमंडल में जाना नहीं जाना ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उपेंद्र कुशवाहा जी। अब आलोक सिंह बनेंगे कि माधव जी आनंद बनेंगे कि रमेश्वर महतो बनेंगे कि स्नेहलता जी बनेंगी कि दीपक प्रकाश जी होंगे, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोग को आइडिया था कि दीपक प्रकाश का नाम आएगा? क्योंकि उनको भी आइडिया नहीं था। वो बोले कि हमको तो सुबह में पता चला है, शाम में हम आ गए। अब इससे भी हम नकार दीजिए कि मीडिया ने जो दिखाया वो एआई था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा में G15 का एक पूरे प्रदेश की कमेटी है। उस कमेटी में नेता बकायदे सबसे मीटिंग करके ये बात रखे थे कि दीपक प्रकाश को बनाना है। दीपक प्रकाश को हम लोग बनाए। बोले कि सर आपका आदेश, आप बनाइए। और एक ये बात तो बनाने की है, बनाने के बाद भी दीपक प्रकाश के बारे में बोलो मुस्कान कि दीपक प्रकाश का काम अच्छा रहा कि नहीं रहा, इसके बारे में भी तो बोलो। नहीं, उनकी तारीफ तो मैंने की है, उनका भी इंटरव्यू किया है, लेकिन अभी हम आपका ओपिनियन जानने आए हैं। अब सोचिए कि दीपक प्रकाश जी को बिना विधायक के उनको 2 बार शपथ दिलाया गया, और मैंने ये सवाल अशोक चौधरी से भी पूछा। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ जुगाड़ किया जाएगा। दीपक प्रकाश अगर मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जल्दी आ जाता है तो दीपक प्रकाश तो हादसे पे नहीं आ जाएंगे, क्योंकि 2 बार उनको शपथ दिलाया गया, एमएलसी में नहीं उनका नाम डाला गया। जेडीयू तो अपना हाथ साफ कर चुका है कि हमारे साथ कोई बात नहीं हुई थी, बीजेपी से बात हुई थी। ये देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया है ये आपके ही माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों की जानकारी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने दीजिए। अब तो न्याय प्रक्रिया में हम क्या बोल सकते हैं उसमें। और तो उसके बाद भी तो आप लोगों को नहीं पूछा जा रहा है, उसके बाद भी तो बोला जा रहा है कि स्नेहलता जी को शायद हो सकता है कि जहां से चुनाव जीती थी वहां से उनको विधायक हटवा दीजिएगा, फिर से दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वाएंगे। पहला विकल्प ये दिखाया गया, या हो सकता है स्नेहलता जी को मंत्री बना देते। आप तीनों खाली वही झंडा धोने के लिए है भाई। नेता का जो आदेश होगा, आप लोग नहीं है, आप लोग का कोई वो नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। आप ही लोग के ना ताकत की वजह से पार्टी बना रहता है, विधायक के न दम पे एनडीए में इतना बात हो रहा है, अपना बात रख पा रहे हैं, तो आप लोग का हक नहीं बनता, आप लोग अपना हक नहीं मानते हैं। देखो ये मुस्कान, मान लीजिए दीपक प्रकाश बने, आप लोग को पता था, हम ये मान लेते हैं, लेकिन अभी तो स्नेहलता जी का नाम भी आ रहा है, तो मतलब दीपक प्रकाश नहीं तो स्नेहलता, स्नेहलता नहीं तो दीपक प्रकाश, यही दोनों के बीच में ये मंत्री पद जाएगा। आप तीनों क्या करिएगा? देखिए राष्ट्रीय क्या बोले हैं मुस्कान की, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो गया ना, हम परेशान का हो जाएगा। जैसे देखो बनना होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश आ जाएगा, आलोक जी आप हो जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो बिल्कुल उसके साथ में है। आज नहीं तो कल आना ही है, काम अच्छे से करना है, पार्टी के प्रति समर्पित होके एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते और प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम नेता के निर्णय के साथ में हैं। अभी ये आपके ही माध्यम से हो जा रहा है कि स्नेहलता जी बनेंगी तो फिर सासाराम का चुनाव होगा, ये सब। खैर उसके लिए तो धन्यवाद भाई। कोई बड़ी पार्टी या कोई पार्टी अपना मीडिया के माध्यम से अपने पार्टी के बारे में प्रचार कराती है। हम सौभाग्यशाली हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा, मेरा पार्टी का प्रचार आपके माध्यम से बहुत हो जा रहा है। ये तो हम लोग की पार्टी में अभी चर्चा भी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 13 तारीख को चुनाव हुआ, निर्विरोध चुने गए, आज 18 तारीख है, और इसमें 5 दिन के बाद 5 दिन में ही आपके माध्यम से पूछा जा रहा है कि मैंने कहा जा रहा है कि स्नेहलता जी होंगी या फिर चुनाव होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे कोई भी निर्णय होगी पार्टी के तरफ से तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर हमको सूचित करेंगे।
ऐसी मेरे पास कोई सूचना अच्छा, नहीं। सुनने में ये भी आ रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जी के सामने ऐसा विकल्प डाला गया था कि बीजेपी के साथ विलय कर ले और बीजेपी ही अपना एक एमएलसी का सीट दे देगी। उपेंद्र कुशवाहा जी ने मना किया, इसलिए उनका नाम हट गया, उनके बेटे का नाम। ये बात आपको तो पता है? प्रदेश अध्यक्ष का जिस दिन भाषण नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाषण दे रहे थे, उन्होंने साफ संदेश में कहा था कि भाई दीपक प्रकाश मेरा बेटा नहीं, मेरा पूरा कार्यकर्ता बेटा है। दीपक प्रकाश के चलते वजह से ऐसा कोई सोच रहा होगा तो वैसा संभव नहीं। तो हम ये मान ले कि अगर ऐसा नहीं होता है, हम नहीं मान रहे कि भाई दीपक प्रकाश का वो मंत्री पद चला जाए, लेकिन अगर बाई चांस अगर वो हट जाते हैं तो फिर हम ये मान के चले ना कि आप चारों में से, आप तीन में से स्पेशली कोई विधायक कोई मंत्री पद लेंगे। अगर पूरा पार्टी ही बेटा है तो सिर्फ बिल्कुल मान के चलिए, बिल्कुल मान के चलिए। तो आप तीनों में से किसका नाम? स्नेहलता जी भी बन जाएंगे तो क्या दिक्कत है उसमें? तो फिर तो परिवारवाद नहीं हो गया। अच्छा, तीनों में से वो तो नेता का विषय है ना। कितना बच बच के चल रहे हैं आलोक जी, मतलब कुछ क्या बच के चल रहे हैं? क्या निकालेंगे कि हम मंत्री बन रहे हैं? सब कुछ अब दे दिया उपेंद्र कुशवाहा पे, वही देखेंगे। कोई भी पार्टी का, अब देख लो, भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग मतलब रामविलास आर हो, चिराग पासवान जी की पार्टी हो, फैसला मुस्कान कौन लेता है? जो है मेरी इच्छा है अगर कि हम कुछ हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नहीं इच्छा। आपकी इच्छा है कि नहीं? मतलब बोल दीजिए नहीं, बोल दीजिए नहीं, एकदम झूठ बोल दीजिए कि नहीं हमको बिल्कुल इच्छा नहीं, हमको बस विधायकी लड़ना था, बस हो गया। आपकी इच्छा है कि? मेरी इच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा के साथ है। ऐसे आप चाहते हैं कि नहीं कि मंत्री बने और अच्छे से काम करे, दायित्व बढ़े, बिल्कुल चाह रहे हैं? ये क्या बोला? बोलिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इच्छा के अनुसार ना भी नहीं बोल रहे, हाँ भी नहीं बोल रहे। प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर के, हम अपनी पॉलिटिकल प्रेशर, आलोक सिंह पर कोई प्रेशर आता है। ज्यादा ब्लड बोलते हैं, अपना बात रखते हैं, आप काहे नहीं रख रहे हैं? तो हम क्या बात रखें कि इच्छा है, बोल दीजिए हाँ इच्छा है, लेकिन अभी पार्टी के प्रति समर्पित सिपाही और प्रदेश का नेतृत्व जो हमारे नेता हमको सौंपे हैं, मेरी इच्छा प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इच्छा पर ही है। उनको होगा कि नहीं आलोक सिंह को मंत्री बनाएंगे तो आलोक सिंह मंत्री बन के काम करेंगे, आलोक सिंह को विधायक बने तो विधायक के तौर पर दिनारा में काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे पूरा पार्टी का कितना आगे बढ़े उसका काम कर रहे हैं। जिस नेता का आशीर्वाद हो जाएगा कि नहीं आलोक सिंह जो है मंत्री के रूप में काम करें, तो बोलिएगा तब ना। हम अपने से बोलेंगे। ये कहावत नहीं सुनी हो मुस्कान, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अपने से नहीं मांगा जाता है। और स्टूडेंट को मार्क्स कैसे मिलता है? उसके मेहनत पर, उसके स्पेक्टेबिलिटी पे कि भाई कितना नंबर होगा। लेकिन राजनीति में जवान भी थोड़ा काम करता है, बोलिएगा ना थोड़ा पॉलिटिकल। अच्छा, ये बता दीजिए कि बिहार में 36 मंत्री हैं अभी कैबिनेट में। 36 मंत्री ने किसने कहा कि मैं मंत्री, मुझे मंत्री बनने की इच्छा है? अरे शीर्ष नेतृत्व ही ना सबको बनाया है। सबके साथ खेला देखे ना भाई, कहाँ भैलवा सबका राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ खेला भैलवा कि ना भैलवा तो समय बताई ना, मतलब ना बोलवा। ठीक